हेलो गाइस, आज एक वीडियो बना रहे हैं क्लास 12th के कॉन्सेप्ट के ऊपर। आज एक वीडियो बना रहे हैं क्लास 12th के कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है बुक में। इट मीन्स इकोनॉमिक टेरिटरी या जियोग्राफिकल टेरिटरी जहां पे लोग, गुड्स, कैपिटल फ्रीली मूव कर सके। क्लियर है? इंडिया का मैप है, देखिए ये पूरा इंडिया के अंदर आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो, कहीं पर भी मूव कर सकते हो, इधर से उधर, इधर उधर। क्लियर है? तो आप डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर घूम रहे हो। क्लियर है? अब जैसे कोई ऑफिस है किसी का मध्य प्रदेश में और आप दिल्ली रहते हो, तो आपको यहां जाना है, तो ये जो ऑफिस है ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। क्लियर है? चाहे वो कंपनी इंडिया की हो, चाहे वो बाहर की हो, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही होता है। क्लियर है? आपका ऑफिस जम्मू कश्मीर में है, दूसरे का ऑफिस कर्नाटका में है, तो वो भी चाहे वो इंडियन हो कंपनी या फॉरेन कंपनी, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती है। क्लियर है? अब जैसे लेट करिए दिल्ली के अंदर एक एम्बेसी है चाइना की, तो क्या वो इंडिया क्या डोमेस्टिक टेरिटरी है? सर देखने में तो लग रहा है इंडिया में ही है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, बट आंसर इज नो। इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती है। जैसे पहला, एम्बेसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, WTO। क्लियर है? फॉरेन डेलीगेट्स। क्लियर है? फॉरेन और आपका फॉरेन टूरिस्ट। क्लियर है? और एम्बेसी हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये सब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती। लाइकवाइज इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी बाहर है कोई, क्लियर, एम्बेसी बाहर है, क्लियर है, तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? इंडिया की। ऐसे ही इंडिया के अंदर कोई एम्बेसी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। और ऐसे ही इंडिया के बाहर इंडिया की जितनी भी एम्बेसीज है वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? इंडिया की। नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर है? इंडिया का कोई प्लेन है या शिप है, वो बाहर मूव कर रहा है, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? देखने में तो बाहर का, लेकिन ये माना जाता है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो फ्लोट कर रहे हैं, वो भी अगर सी में कहीं फ्लोट कर रहे हैं तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। क्लियर है? इंडिया के अंदर कोई बाहर की आर्मी है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं है। क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर करना। क्लियर है? इंडिया के अंदर यूएसए की एम्बेसी है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं है? आंसर इज नो। यूएसए में इंडिया की एम्बेसी है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं है? आंसर इज यस। क्लियर है? लेकिन ये लॉजिक और किसी पे नहीं लगेगा। इंडिया के अंदर गूगल का ऑफिस है, तो आप ये सोचना सर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है? वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO, WTO इन सब के ऊपर ही होती है। ये उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है जहां की यो या जहां पे ये बिलोंग कर रही होती है। क्लियर है? तो इंडिया के अंदर अगर कोई गूगल का ऑफिस है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। SBI का ऑफिस यूएसए में है, क्लियर है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। क्लियर है? आई होप ये आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। राइट? क्या कॉन्सेप्ट है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। देखिए रेजिडेंट आपको लगता है जो इंडिया में पैदा हुआ वो रेजिडेंट है, नहीं, वो सिटीजन होता है। क्लियर है? रेजिडेंटशिप आपको अर्न की जाती है या बाय बर्थ भी मिल सकती है, आप यहीं रह रहे हो तो। रेजिडेंटशिप अर्न करने के दो मेथड्स होते हैं, मतलब दो टाइप्स है इसके अंदर। पहला, आपको 365 डेज इंडिया में रहना है, दूसरा आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर हम तो इंडिया में पैदा हुए, कभी बाहर भी नहीं गए, तो हम रेजिडेंट है या नहीं? आप तो पक्के रेजिडेंट हो, ये उनके लिए होता है जो मूव कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो पहली कंडीशन क्या है, उसे 365 डेज रहना चाहिए और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वही होना चाहिए। क्लियर है? अब कौन लोग नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते? पहला, अगर कोई बंदा घूमने आया बाहर से तो नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वही WHO, WTO नहीं, उसके अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं नहीं, 1 साल तक। क्लियर है?
उसके बाद कोई बॉर्डर वर्कर है। बॉर्डर वर्कर मतलब एक एग्जांपल लेता हूं, एक बंदा नेपाल का है, वो रोज बॉर्डर पार करके बिहार में काम करने आता है और रात को अपने घर चला जाता है, तो वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, नेपाल का या इंडिया का? आंसर इज नेपाल, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट और रहता रात को वहीं है। क्लियर है? उसका खर्चा सारी चीजें नेपाल में ही हो रही है, उसकी फैमिली भी नेपाल में रहती है, तो वो कहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा? वहीं का। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया के अंदर एक एम्बेसी है यूएसए की, उसके अंदर कोई बाहर का बंदा काम कर रहा है, फॉरेनर है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है? आंसर इज नो, 1 साल तक, उसके बाद हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही यूएसए में इंडिया की एम्बेसी है, वहां पे कोई इंडियन काम कर रहा है, तो वो 1 साल तक इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, उसके बाद वो यूएसए का रेजिडेंट मान लिया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, एक कॉन्सेप्ट और है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। देखिए, फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो हम अर्न करते हैं। देखिए, हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उनके यूज में जो चीज आपको रिटर्न में मिलती है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट, वन द सेम थिंग। देखिए, लैंड को क्या मिलता है? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। देखिए क्या लिखा हुआ है, पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। क्लियर है? ट्रांसफर इनकम होता है, नॉन प्रोडक्टिव नेचर के लिए मिलता है, जिसके लिए आपने कोई काम नहीं करा, आपको मिल गया। जैसे ओल्ड एज पेंशन देती है गवर्नमेंट, स्कॉलरशिप मिल जाना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना, जिसमें बदले में आपने कुछ नहीं करा। क्लियर है? इसमें आप, ये 2 वे होता है। क्लियर है? आप काम करोगे तभी पैसे मिलेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर है? इसमें लिखा भी हुआ 2 वे ट्रांजेक्शन है और ये 1 वे ट्रांजेक्शन है। क्लियर है? ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है। अर्निंग मतलब ये आप कमाते हो, ये मिलता है, तो मिलता है तो क्या हो गया? रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ये नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दोनों में ऐड होता है, ये कहीं पर भी ऐड नहीं होता। ये पेपर में डिफरेंस भी आ सकता है, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम है। वो देखिए, पेंशन क्या हुआ? फैक्टर, ट्रांसफर। आप बोलोगे सर ट्रांसफर, आंसर इज फैक्टर इनकम। क्यों? क्योंकि पेंशन उसे मिलती है जो ऑलरेडी बड़े साल काम करके वहां से रिटायर होता है, तो वो ऑलरेडी पहले ही काम कर चुका है, उसके बदले में उसे मिल रही है पेंशन। क्लियर है? और प्रोडक्टिव सर्विसेज है, इसलिए फैक्टर इनकम। ओल्ड एज पेंशन इधर आती है, ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर इनकम में आती है। क्लियर है? इन दोनों में से अर्निंग कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? फैक्टर। रिसिप्ट कौन सा होता है? नेशनल इनकम में ऐड कौन सा होता है? नेशनल इनकम में ऐड ये नहीं होता, क्योंकि ये नॉन प्रोडक्टिव नेचर के लिए मिला जाता है। क्लियर है? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट और फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।